हेलो, वेलकम टू एंजल जीएस क्लासेज। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एंजल जीएस क्लासेज में। जैसा कि मैं बार बार बोलते आया हूँ कि हमारे चैनल पे निःशुल्क शिक्षा मिलती है, जहाँ से आप किसी भी कंपटीशन लेवल का तैयारी क्यों न कर रहे हो, आप घर बैठे आराम से खुद से तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो आज का क्लास है हिस्ट्री का क्लास। जैसे कि मैंने बोला है कि बीपीएससी के एग्ज़ाम के बाद मैं सब्जेक्टिव वाइज एकदम पूरे अच्छे तरीक़ा से बताऊंगा, लेकिन अभी वन लाइनर चल रहा है तो क्लास को ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में। ठीक है, वैशाली में। अब देखते हैं मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क। ठीक है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क। बौद्ध द्वारा गौ हत्या का मातौलंबी क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, बुद्ध द्वारा गौ हत्या को मातौलंबी क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ऋग्वेद में अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचना कौन सी नदी है? कुबा क्रमु। ठीक है, ऋग्वेद में अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचना कौन सी नदी है? कुबा क्रमु। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर-ए आखूर। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर-ए आखूर। इतिहास के ज्ञात स्रोतों के अनुसार श्रावस्ती नगर की आकृति थी अर्धचंद्राकार। इतिहास के ज्ञात स्रोतों के अनुसार श्रावस्ती नगर की आकृति थी अर्धचंद्राकार। इतिहास के ज्ञात स्रोतों के अनुसार श्रावस्ती नगर की आकृति थी अर्धचंद्राकार। खालसा पंथ की स्थापना धर्माचार्य पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना तथा धर्माचार्य पाहुल को किस गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह। सौतांत्रिक किस धर्म का संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का। सौतांत्रिक किस धर्म का संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का। विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भगवत की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा में था? जय सिंह सिद्धराज। ठीक है, जय सिंह सिद्धराज के सभा में। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा में था? जय सिंह सिद्धराज के। आगरे के लाल किला में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां। ठीक है, आगरे के लाल किला में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने। आगरे के लाल किला में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी?
शाहजहां ने। संगू राजवंश का संस्थापक कौन था? भागभद्र। भागभद्र। संगू राजवंश का संस्थापक कौन था? भागभद्र। ठीक है, संगू राजवंश का संस्थापक कौन था? भागभद्र। पुष्यमित्र संगू ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। पुष्यमित्र संगू ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? महाभाष्य से। गीत गोविंद का रचयिता कौन थे? जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन था? जयदेव। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऋग्वेद। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? वीणा। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? हेरोडोटस। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? हेरोडोटस। किस सुल्तान ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की? इल्तुतमिश। किस सुल्तान ने इक्ता व्यवस्था आरंभ की? इल्तुतमिश। उत्तरामचरितम के लेखक कौन है? भवभूति। उत्तरामचरितम के लेखक कौन है? भवभूति। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाया? किससे बने हैं? संगमरमर के। ठीक है, आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर किससे बने हैं? संगमरमर से। महमूद के साथ भारत आए विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक लिखी। अल-बरूनी ने। महमूद के साथ आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक लिखी? अल-बरूनी ने। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभ ने। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभ ने। खरमेर के राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। खरमेर के राजा किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से। पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं। उनका मूल नाम क्या है? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं। उनका मूल नाम क्या है? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं। उनका मूल नाम क्या है? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो हम लोग आगे देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता आंदोलन में पहली बार जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? सिंचाई कर। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था? सिंचाई कर। स्वतंत्रता आंदोलन से अरुणा आसफ अली जुड़ी थी भारत छोड़ो आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन से अरुणा आसफ अली जुड़ी थी भारत छोड़ो आंदोलन। नायाब मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? तो मुइज उद्दीन बहरम शाह। नायाब मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? मुइज उद्दीन बहरम शाह। नायाब मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया? मुइज उद्दीन बहरम शाह ने। संगम काल में रोम शासक
अगस्त से राजनीतिक संबंध किस वंश के शासकों ने स्थापित किया? पांड्य। ठीक है। संगम काल में रोम शासक अगस्त से राजनीतिक संबंध किस वंश के शासकों ने स्थापित किया? पांड्य। संगम काल में रोम शासक अगस्त से राजनीतिक संबंध किस वंश के शासकों ने स्थापित किया? पांड्य। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता है? शोहरत ए आम। शोहरत ए आम। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? शोहरत ए आम। पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? क्रिप्स मिशन। पहले कौन सी घटना घटित हुई थी? क्रिप्स मिशन। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी? मीर कासिम ने। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी? मीर कासिम ने। महात्मा गांधी धर सत्ता नमक सत्याग्रह के समय कहाँ थे? यरवदा जेल में। महात्मा गांधी धर सत्ता नमक सत्याग्रह के समय कहाँ थे? यरवदा जेल में। इस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र शंभु ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अयोध्या अभिलेख। इस अभिलेख से पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र शंभु ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अयोध्या अभिलेख। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया गया। अहमदाबाद की हड़ताल। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया गया। अहमदाबाद की हड़ताल। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज में कितने वर्गों में बांटा था? 7 वर्गों में। ठीक है। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बांटा था? 7 वर्गों में। स्थानीय व्यवस्था को किस वायसराय के समय प्रोत्साहन मिला? लॉर्ड रिपन। स्थानीय कानून व्यवस्था को किस वायसराय के समय प्रोत्साहन मिला? लॉर्ड रिपन। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर। पुरुषपुर, पेशावर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? कैलाश मंदिर का। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? कैलाश मंदिर का। अनेकांतवाद किसका सिद्धांत है? जैन मत का। अनेकांतवाद किसका सिद्धांत है? जैन मत का। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कृष्णा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्णा प्रथम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार। गोरखालैंड परिषद कोलकाता के किस जिले हेतु प्रशासन के लिए स्थापित की गई थी? दार्जिलिंग। गोरखालैंड परिषद कोलकाता के किस जिले हेतु प्रशासन के लिए स्थापित की गई थी? दार्जिलिंग। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था?
गौतमी पुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। आज के यही पे क्लास खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरा साथ दीजिए ताकि हम भी आप लोगों का बेहतर साथ दे सकें। ठीक है, और प्लीज़ आप लोगों से एक और चीज़ का रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए, जहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन होइए, उसका लाभ उठाइए। ठीक है, और पिछले क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ से जो लोग भी मतलब अगर ये क्या कहा जाता है नहीं देखे पिछले क्लास का वीडियो, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।